वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद ब्रजेश दुबे जी से, और उनसे जानेंगे कि अभी कुछ कांग्रेस नेताओं की आमसभा हुई थी कुछ दिन पूर्व, तो उन्होंने बिजली पानी को लेकर आमसभा की थी। चूँकि अब इस समय भीषण गर्मी में तो वो लोग नहीं निकले, लेकिन इस समय वो बिजली और पानी के लिए जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनसे जानेंगे कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, ब्रजेश दुबे जी, आप क्या कहना चाहते हैं उनके जो आंदोलन कर रहे हैं? दिखावे की राजनीति कर रही है कांग्रेस को दिखाने की राजनीति बंद करना चाहिए। पहले कांग्रेसी विधायक को ये बताना चाहिए कि जब भीषण पेयजल संकट से दतिया की जनता जूझ रही थी, भयंकर बिजली कटौती हो रही थी, तब आप कहाँ थे? अगर आप जनता के इतने हितैषी हैं तो आप बताएं कि आपने विधायक निधि से पेयजल समस्या खत्म करने के लिए नगर पालिका को कितने टैंकर दिए। आप बताएं कि आपने किन वार्डों में, किन गली मोहल्लों में विधायक निधि से आपने कोई हेडपम्प लगवाए। आप झूठी राजनीति ना करें। अब जब आप देख रहे हैं कि लगभग बिजली समस्या खत्म हो चुकी है, बारिश का मौसम आ गया है, पेयजल समस्या भी अपने आप 2-4-10 दिन में लगभग खत्म हो जाएगी, तो अब आप दिखाने की राजनीति कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति जनता पसंद नहीं करती है, जनता सब जानती है। इस नाटक नौटंकी कर रहे हैं, दिखावे की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। कांग्रेसी नेताओं को यह बंद करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर पालिका शहर के लोगों को गंदा पानी पिला रही है, पंछी भरे पानी पिला रही है। कांग्रेसी नेता यही तो चाहते थे। दतिया का जो लोग कहते थे कि दतिया में बदलाव चाहिए, वो यही बदलाव तो चाहते थे। आज से 20 साल पुरानी दतिया फिर देखने पहुँच गई है। पहले भी कांग्रेसी नेता हर बार गर्मियों में यहाँ पर कलेक्टर चौक पर टेंट लगते थे, धरना होते थे, सबको पता है। आज फिर वही टेंट और धरना की राजनीति शुरू हो गई है। टेंट और धरना की राजनीति के बजाय कांग्रेसी नेताओं को ये बताना चाहिए कि उन्होंने जनता के लिए अपने विधायक निधि से क्या किया। अभी जो गर्मियों में जब भीषण गर्मी थी तो कई जगह के हेडपम्प भी टूटे पड़े हुए थे, तो यहाँ तो उन्होंने कुछ इसमें उसको ध्यान नहीं दिया। कांग्रेसी विधायक राजेंद्र भारती को या किसी भी कांग्रेसी नेता को दतिया की जनता की समस्या से कोई लेना देना है ही नहीं। उनको तो सिर्फ आए, उन्होंने देख लिया कि अब गर्मी खत्म होने को है, बारिश आ गई, समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी, तो श्रेय ले लेंगे, देखो हमने साहब धरना प्रदर्शन किया था इसलिए समस्या खत्म हो गई। अरे भाई, अब तक आप कहाँ थे? पहले कभी क्यों आप नहीं आए? आपने एक भी आज भी आप बताओ कि इन्होंने कोई राशि अपनी विधायक निधि से दी है दतिया की जनता के लिए? ये हमारे टैंकर नगर पालिका में विधायक निधि से लगाओ, हेडपम्प लगवाए हों विधायक निधि से, क्या किया आप बताओ? वो कह रहे हैं आचार संहिता लगी थी, इस वजह से हमारी विधायक निधि नहीं आ पाई। आचार संहिता हटने के बाद अब तो दे सकते थे, अब दिए क्या? जी। आचार संहिता हटने के बाद भी आप राशि तो दे सकते थे। अभी तक हेडपम्प लग जाते, टैंकर आ जाते। टैंकर बनने में कितने दिन लगते हैं? 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन। आपने उसके बाद भी दिए हों तो बताओ, या अब दे रहे हों तो बताओ। जी। अभी जैसे शहर में हम भी भ्रमण करते हैं तो दतिया की जनता पुनः पूर्व गृहमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को याद करने लगी है कि दादा होते तो शायद ये समस्याएँ और जो समस्या हो गई हैं, गहरे गड्ढे हो गए सड़कों पर, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, निश्चित तौर पर हमारे पूर्व गृह मंत्री दतिया के विकास पुरुष आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी ने दतिया को विकास की नई ऊंचाइयां दी थी। बीच में 1.5 साल को कांग्रेस की सरकार आई थी, लेकिन दतिया में विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी थे, तो उन्होंने तो कभी नहीं रोया कि हमारी सरकार नहीं है। जब आप बताओ दतिया में कोई समस्या आई हो तो। अब क्योंकि दतिया की जनता ने आपको विधायक बनाया है, आपने उनको धोखे में लेके झांसा में दे के हमारी सरकार बन रही, ये हो रहा वो हो रहा करके दतिया की जनता को छल लिया आपने। तो अब उनके लिए आप बताओ तो कि क्या हम कर रहे हैं? सिर्फ एक दिन आगे धरना दे दिया, नाटक कर लिया और बस खत्म, वही समस्या खत्म। अभी एक दिन खड़े थे तो कुछ मिठाई खड़े थे, तो मिठाई बना वही कह रहे थे कि दादा के जाने से हमारा नुकसान हो गया है ना। अब पहले जो हर शनिवार तो रविवार को खाना बनता था, भोजन बनते थे, हमें काम मिलता था, टेंट वालों को मिलता था, यानी एक सबको एक व्यापार मिलता था शुक्रवार शनिवार रविवार को, तो अब वो ख़त्म हो गया है। देखो, दतिया के विकास के दुश्मनों ने एक सोचा समझा दुष्प्रचार दतिया में फैलाया था, जो नहीं चाहते थे कि दतिया और विकास में आगे बढ़े, प्रदेश में अव्वल हो। ये जनता उनके झांसे में आ गई। निश्चित तौर पे सब लोग प्रभावित हुए हैं। अब जनता ने जब उनको जिताया है तो ये राजेंद्र भारती जी जो दतिया के विधायक हैं, उनका फर्ज बनता है कि वो सब कार्यक्रम कराएं। जो हमारे आदरणीय दादा दतिया से विधायक थे तो वो यहाँ पर कितने कार्यक्रम कराते थे। अब आप विधायक हैं तो आप कराइए, क्यों नहीं करा रहे आप?
ऐसा क्या हुआ कि जो अब विधानसभा चुनाव हुए तो दतिया विधायक 8,000 वोटों से जीते थे, लेकिन उनका जो प्रत्याशी चुनाव हुआ लोकसभा चुनाव, तो वो इस चुनाव में 20,000 वोटों से दतिया विधानसभा से हार गए। ये अंतर क्या हो गया? कुछ जो भाजपा में जयचंद लोग थे और कुछ दतिया के दुश्मनों ने मिलकर ये गेम खेला। वो गेम क्योंकि दादा सबको पता है, हमारे मिश्रा जी जो भरोसे वाले आदमी हैं, सब पर भरोसा करते हैं कि हम सब के लिए रात दिन दिन जान से काम करते हैं, ये सभी लोग हमारे लिए ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन वो जयचंदों ने और दतिया के दुश्मनों ने उनके साथ एंड टाइम पर धोखाधड़ी गद्दारी कर दी, इस वजह से वो धोखे में हार गए। चलिए पार्षद जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।